हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल एकेडमी। आज हम राजस्थान के जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं से आपको हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, इसमें आपको 1% ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो आज का जो प्रथम प्रश्न है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में प्रोपकर्णी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी। तो प्रोपकर्णी सभा की स्थापना की थी उन्होंने उदयपुर में। कब की थी? 1883 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसकी राजस्थान की जो प्रथम यात्रा है, राजस्थान की प्रथम यात्रा इन्होंने 1865 में की थी, करौली में। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान की प्रथम यात्रा कौन से जिले में हुई, तो करौली जिले में। कब हुई थी? 1865 में। और 1974 से 83 के बीच में उन्होंने उदयपुर की कई बार यात्रा की थी। इसके अलावा 1881 में ये भरतपुर में गए और 1883 में ये जोधपुर गए। और इनका निधन कब होता है? 1883 में इनका निधन होता है। कहाँ पे होता है? अजमेर में। और 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो कौन थे? विरजानंद। कौन थे? विरजानंद। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में। और कहाँ पे होती है? वर्धा यानी महाराष्ट्र में। अब इनके संस्थापक पूछते कि इनकी स्थापना किस किसने की थी। तो रामनारायण चौधरी के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, और हरि भाई किंकर के द्वारा, और जबकि केसरी सिंह बारठ के द्वारा, और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और अर्जुन लाल सेठी ने क्या है? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही क्या है? वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? जयपुर में की थी 1907 में। और जो राजस्थान जो सेवा संघ है, इसका जो विचार किसके मन में आया था, यानी इसके जो परामर्शदाता थे कि आप राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कीजिए, तो इसके परामर्शदाता माने गए हैं महात्मा गांधी जी को। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ को स्थानांतरित करके अजमेर में इसका क्या है? कार्यालय बनाया गया था। और जबकि विजय सिंह पथिक है, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? राजस्थान केसरी नाम से। राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र निकाला था। कब? 1920 में। और कहाँ से निकाला था? ये वर्धा से निकाला था। लेकिन राजस्थान केसरी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इन जो संपादक वो थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी क्या है? राजस्थान केसरी के संपादक थे। और ये समाचार पत्र निकाला किसने था? तो ये समाचार पत्र निकाला था विजय सिंह पथिक ने। कहाँ से निकाला था? तो 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से। लेकिन राजस्थान केसरी क्या है? बंद हो गया। राजस्थान केसरी समाचार पत्र क्या है? इस पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर इसको 1921 में निकाला और फिर इसको क्या नाम दिया? नवीन राजस्थान नाम से इस समाचार पत्र को निकाला। लेकिन ये भी क्या है? सफल नहीं हो पाया समाचार पत्र। अब इसको 1923 में तरुण राजस्थान नाम से निकाला गया। तरुण राजस्थान नाम से इस समाचार पत्र को निकाला गया। कब? 1923 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 3, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब होती है? तो राजपूताना मध्य भारत की स्थापना होती है 1918 में। और कहाँ पे होती है? तो दिल्ली में। और जबकि राजपूताना मध्य भारत का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कब होता है?
तो इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1919 में और कहाँ पे होता है? अजमेर में। अब राजपूताना मध्य भारत के जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे? वो तो गणेश शंकर विद्यार्थी, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारहट। कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारहट। ये राजपूताना मध्य भारत सभा से स्थापना इन्होंने की थी। कब? 1918 में की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1919 में। कहाँ पे होता है अधिवेशन? अजमेर में। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब होती है? तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो उस समय राजा थे महाराजा जसवंत सिंह। इसके काल में क्या है? आर्य समाज की स्थापना होती है। और आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द को प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7, भगत आंदोलन किसने चलाया? तो भगत आंदोलन चलाया था साधु गोविंद गिरी के द्वारा। कब? 1883 में। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? इक्की आंदोलन। यानी इक्की आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया, जबकि भगत आंदोलन साधु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हटुडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो जो गांधी आश्रम की स्थापना वो हरिभाव उपाध्याय के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? हटुडी यानी अजमेर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, देश हितैषणी सभा का गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 2 जुलाई 1887 को होता है। और कहाँ पे होता है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना उदयपुर में होती है। और किसकी अध्यक्षता में? तो सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को मानने वाले महाराणा कौन थे? तो ये थे महाराणा गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 11, वाल्टर कृत राजपूत हितकार्य सभा का स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1889 में। कब? 1889 में। और कहाँ पे होती है? अजमेर में। और जो उस समय एजेंट गवर्नर कौन थे? तो कर्नल वाल्टर। कौन थे? कर्नल वाल्टर। उसमें वाल्टर का तो राजपूत हितकार्य सभा की क्या है? उसमें एजीजी माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो इसका जो प्रकाशन होता है वो कहाँ पे होता है? उदयपुर में होता है। कहाँ पे? उदयपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन। तो संघ सभा का प्रथम अधिवेशन होता है कब? 1903 में होता है। और इसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। कब? 1883 में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो इनकी पहली यात्रा थी जून 1865 में। कौन से जिले में? करौली जिले से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब होता है? तो इनका गठन होता है 1927 में। कहाँ पे होता है? बम्बई में होता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मुंबई के थे। कौन? दीवान बहादुर राव। कौन थे? दीवान बहादुर राव। जबकि जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो विजय सिंह पथिक इसके क्या है? उपाध्यक्ष थे। और जबकि जो प्रांत सचिव थे, जो प्रांत सचिव थे वो कौन थे? तो रामनारायण चौधरी। यानी जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दीवान बहादुर राव, उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। और जबकि जो
प्रांतीय सचिव थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, इनको सुमेलित करना है। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब होती है? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना होती है 1921 में। और इसके जो चांसलर थे वो कौन थे? तो बीकानेर के गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था पहले इसका नाम था चेंबर ऑफ प्रिंसेज। क्या था? चेंबर ऑफ प्रिंसेज। फिर है विद्या प्रचारणी सभा। तो जो विद्या प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब होती है? तो इनकी स्थापना होती है 1911 में। और जो सर्वहितकारणी सभा है इसकी स्थापना कब होती है? 1907 में। और कहाँ पे होती है? चूरू में। और जो इनके संस्थापक हैं सर्वहितकारणी सभा के वो कौन कौन हैं? तो स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ और श्री राम मास्टर। यानी कि तीन प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ और जबकि श्री राम मास्टर। इसके अलावा इस सर्वहितकारणी सभा ने क्या है? 2 पाठशालाओं की स्थापना करती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एक तो पुत्री पाठशाला और दूसरी कबीर पाठशाला। यानी पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना कहाँ पे होती है? चूरू में। किसके द्वारा? सर्वहितकारणी सभा के द्वारा। और जो इनके संस्थापक कौन कौन है? वो है स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ और श्री राम मास्टर के द्वारा। कब? 1907 में ही चूरू जिले में होते हैं। नगरीय प्रतिनिधि सभा की स्थापना तो 1934 में कहाँ पे होती है? धौलपुर में होती है। कहाँ पे? धौलपुर में। और इसके दो संस्थापक वो कौन कौन थे? जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1911, सर्वहितकारणी सभा की स्थापना 1907 और नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1934। तो इस टॉपिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न इनका मैंने अध्ययन किया। और यही प्रश्न आपको जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।